हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं नेक्रोसिस की। तो देखिए, नेक्रोसिस की हम बात करने से पहले एपोप्टोसिस का रिकॉल कर लें। तो एपोप्टोसिस के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात किया कि ये प्रोग्राम सेल डेथ होता है एपोप्टोसिस, और नेक्रोसिस उसी का उल्टा होता है। तो देखिए, एक्सोजेनस इंजरी होती है इसमें, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। तो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब डैमेज होगी तो सेल अंडरगोज इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन एंड प्रोटीन डीनेचुरेशन। तो इसकी वजह से सेल में इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा और जो प्रोटीन होंगे वो डीनेचर हो जाएंगे। और इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स लीक, तो जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी उसकी वजह से इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स भी लीक हो जाएंगे। इसी वजह से लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, तो लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हमको देखने को मिलेगा, जो कि एपोप्टोसिस में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे फीचर, चाहे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज की बात करें या इसी तरीके से इंट्रासेलुलर कंपोनेंट लीक आउट की बात करें या इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की बात करें, ये सब क्लासिकल फीचर है नेक्रोसिस के। एपोप्टोसिस में ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। और ये नेक्रोसिस, ये लोकेशन के हिसाब से ये चेंज होती हैं। इसकी 6 कैटेगरी, ये 6 तरह की इसको बोला गया है। और ये जो लोकेशन होती है उसके हिसाब से ये प्रेजेंट होती है, यानी कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है, केजियस नेक्रोसिस है, और फैट नेक्रोसिस और फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस, और इसी तरीके से गैंग्रीनस नेक्रोसिस। तो ये सारी हैं, ये बस लोकेशन पर डिपेंड करती हैं किस लोकेशन में कौन सी नेक्रोसिस होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस की। तो देखिए, कोगुलेटिव नेक्रोसिस ये कहाँ होती है। तो देखिए, इसमें इस्कीमिया इन्फार्क्ट इन मोस्ट टिश्यू, जितने भी हार्ड टिश्यू है ना या सॉलिड टिश्यू, सब जगह हमको कोगुलेटिव नेक्रोसिस ही देखने को मिलती है, एक्सेप्ट ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन को छोड़ के जहाँ भी सॉलिड टिश्यू है हर जगह कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। और ये इस्कीमिया इन्फेक्शन की वजह से होगा। तो देखिए, क्यों होता है वही बताया गया कि इस्कीमिया या इन्फेक्शन होगा पहले, उसकी वजह से इंजरी डीनेचर्स इंजाइम्स। तो इसी इंजरी की वजह से, इस्कीमिया इन्फेक्शन की वजह से, जब वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, और वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा, और वहाँ से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो रिमूव नहीं होंगे। तो यहाँ पे इंजरी होगी, इंजरी की वजह से डीनेचर्स एंजाइम हो जाएंगे, उसी वजह से प्रोटियोलाइसिस ब्लॉक हो जाएगी। और इसकी हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस की बात करें तो देखिए, प्रिजर्व्ड सेलुलर आर्किटेक्चर, तो इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस में सेलुलर आर्किटेक्चर जो होगा ये प्रिजर्व होगा, यानी सेल आउटलाइन प्रेजेंट होगी, बट न्यूक्लियाई डिसअपियर, लेकिन न्यूक्लियाई जो होगी ये डिसअपियर हो जाएगी। और इंक्रीज साइटोप्लाज्मिक बाइंडिंग ऑफ इयोसिन स्टेन, तो साइटोप्लाज्मिक बाइंडिंग इयोसिन स्टेन जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से इस्नोफिलिया देखने को मिलेगा और सेल का अपीयरेंस का हो जाएगा रेड या पिंकिश कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कोगुलेटिव नेक्रोसिस की बात की। इसके एग्जांपल की हम बात करें तो हमको बर्न में भी देखने को मिलेगा, ड्राई गैंग्रीन, तो ड्राई गैंग्रीन में हमको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जेंकर्स डीजेनरेशन में भी देखने को मिलता है। तो ये जेंकर्स डीजेनरेशन टाइफाइड फीवर में देखने को मिलता है, और इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। फिर देखिए, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, ये बैक्टीरियल एब्सेस की वजह से होगा या तो सीएनएस इन्फेक्शन में। तो हम बात किए कि जहाँ भी सॉलिड टिश्यू होंगे वहाँ पे कोगुलेटिव होगा एक्सेप्ट ब्रेन, तो ब्रेन में हमको सीएनएस इन्फेक्शन की कंडीशन में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। और इसका मैकेनिज्म देखें तो देखिए, न्यूट्रोफिल रिलीज लाइसोसोमल इंजाइम्स, तो न्यूट्रोफिल लाइसोसोमल इंजाइम रिलीज करते हैं दैट डाइजेस्ट द टिश्यू। तो ये जो लाइसोसोमल इंजाइम न्यूट्रोफिल रिलीज करते हैं ये टिश्यू को डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस बोलते हैं। और इसमें देखिए, अपीयरेंस की बात करें तो अर्ली और लेट अपीयरेंस देखने को मिलता है। अर्ली अपीयरेंस में हम बात करें तो देखिए, सेलुलर डिब्रीज एंड मैक्रोफेजेस, तो सेलुलर डिब्रीज और मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि फैगोसाइट करने के लिए आ जाते हैं। और उसके बाद लेट में हम बात करें तो देखिए, सिस्टिक स्पेस एंड कैविटेशन, तो सिस्टिक स्पेस और कैविटेशन हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए, सीएनएस में ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। और न्यूट्रोफिल एंड सेल डिब्रीज सीन विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो न्यूट्रोफिल्स एंड सेल डिब्रीज भी हमको देखने को मिलेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ठीक है, तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हमने देखा कि बैक्टीरियल एब्सेस में हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइसोसोमल इंजाइम रिलीज होते हैं। तो ये लाइसोसोमल इंजाइम जो यहाँ के सेल्स होते हैं इसको डीजनरेट करने लगते हैं, डिग्रेड करने लगते हैं, इस वजह से। तो अर्ली हमको फाइंडिंग में सेलुलर डिब्रीज और मैक्रोफेज देखने को मिलेंगे, और लेट में हमको न्यूट्रोफिल भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स एंड सेलुलर डिब्रीज सीन विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो अर्ली और लेट में यही फर्क है। देखिए, अर्ली में न्यूट्रोफिल नहीं होंगे, सिर्फ सेलुलर डिब्रीज और मैक्रोफेज होंगे, जबकि लेट में न्यूट्रोफिल्स भी आ जाएंगे। और ब्रेन में बात करें तो सिस्टिक स्पेस एंड कैविटेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम बात करते हैं केजियस नेक्रोसिस की। तो केजियस नेक्रोसिस यानी चीज़ लाइक अपीयरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, यही चीज़ यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है।
तो ये टीबी में हमको देखने को मिलेगा कैजियस नेक्रोसिस। और सिस्टमिक फंजाई में, तो सिस्टमिक फंजाई में जैसे हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है या इसी तरीके से नोकार्डिया, तो इस केस में हमको कैजियस नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। और देखिए मैक्रोफेज वॉल ऑफ द इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो देखिए ये कैजियस नेक्रोसिस क्यों देखने को मिलता है, तो ये मैक्रोफेजेस वॉल ऑफ द इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये मैक्रोफेज जो होते हैं, तो जो इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी वॉल को ये पियर कर देते हैं, उसकी वॉल को हटा देते हैं, जिसकी वजह से कैजियस नेक्रोसिस देखने को मिलता है। तो देखिए उसी वजह से क्या होगा, ग्रेनुलर डेब्रीज हमको देखने को मिलेगा। जब इसके वॉल को ऑफ कर देंगे तो ग्रेनुलर डेब्रीज देखने को मिलेगा। और ये देखिए इसके सेलुलर अपीयरेंस की बात करें तो देखिए फ्रेगमेंटेड सेल्स एंड डिब्रीज सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस, ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो फ्रेगमेंटेड सेल्स देखने को मिलेंगे एंड डिब्रीज, तो सेल्स और डिब्रीज दोनों देखने को मिलेंगी, और ये सराउंड होंगे लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज से। तो लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज ये मान लो बीच में ये ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे इसके फ्रेगमेंट वगैरह होंगे, और साइड से ये मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होंगे। इसी वजह से ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होगा और चीज लाइक ग्रॉस अपीयरेंस हमको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए ये है चीज लाइक ग्रॉस अपीयरेंस। तो ये हमारा हो गया चीजियस नेक्रोसिस या कैजियस नेक्रोसिस। उसके बाद हम बात करें फैट की, तो देखिए फैट नेक्रोसिस क्या होती है, तो इसमें दो तरह की होती है, इंजाइमेटिक होती है और नॉन इंजाइमेटिक होती है। तो इंजाइमेटिक जो होती है ये हमको देखने को मिलता है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में, और इसमें सेपोनिफिकेशन ऑफ पेनक्रियाटिक फैट, तो पेनक्रियाटिक फैट का सेपोनिफिकेशन देखने को मिलता है। ये सेपोनिफिकेशन क्या होता है हम यहाँ बात करते हैं अभी। और नॉन एंजाइमेटिक की बात करें तो ट्रॉमा, जैसे ट्रॉमा में होता है इंजरी टू ब्रेस्ट टिश्यू, तो ब्रेस्ट टिश्यू की इंजरी हो गई तो वहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है फैट नेक्रोसिस। तो पता चला कि फैट जहाँ पे होगा वहीं पे हमको फैट नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। ब्रेस्ट की बात करें तो ये ट्रॉमेटिक होता है यहाँ पे कॉमन, और एंजाइमेटिक की बात करें तो ये पेनक्रियाटाइटिस में हमको देखने को मिलता है। तो देखिए कैसे डैमेज पेनक्रियाटिक सेल्स, तो जो पेनक्रियाटिक सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो ये रिलीज करते हैं लाइपेज को। तो ये जब लाइपेज रिलीज होते हैं विच ब्रेक डाउन ट्राइग्लिसराइड्स, तो ये ट्राइग्लिसराइड ब्रेक डाउन करते हैं, और जब ट्राइग्लिसराइड को ये ब्रेक डाउन करेंगे तो लिबरेटेड फैटी एसिड बाइंड कैल्शियम। तो अब जब ट्राइग्लिसराइड जब ब्रेक डाउन हो गया तो ये जो फैटी एसिड निकला ना, ये फैटी एसिड बाइंड कर लेता है कैल्शियम से, और जब कैल्शियम से बाइंड कर लिया तो इसी को हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये सपोनिफिकेशन हमने देख लिया, और चाल्की वाइट अपीयरेंस हमको देखने को मिलेगा। तो हमने देखा कि इंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस जो होती है, जिसमें हम एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, इसमें सपोनिफिकेशन होता है। और ये सपोनिफिकेशन क्या होता है कि जब लाइपेज बाहर निकल जाते हैं पेनक्रियाटिक सेल डैमेज की वजह से, तो ये ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी वजह से फ्री फैटी एसिड निकलता है, और ये फ्री फैटी एसिड ये कैल्शियम से बाइंड कर देता है, और इसी को हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन। और ये चाल्की वाइट अपीयरेंस हमको देखने को मिलता है इस सपोनिफिकेशन की वजह से। और देखिए इसमें क्या हुआ फिर, आउटलाइन ऑफ डेड फैट सेल विदाउट पेरिफेरल न्यूक्लियाई। तो अब इसमें क्या हुआ, आउटलाइन ऑफ डेड फैट, तो इसमें आउटलाइन ऑफ डेड फैट सेल्स विदाउट पेरिफेरल न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। और सपोनिफिकेशन ऑफ फैट कंबाइंड विद कैल्शियम अपीयर्स डार्क ब्लू ऑन हेमाटोक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन। तो डार्क ब्लू अपीयरेंस हमको देखने को मिलेगा इसमें। तो हमने यहाँ पे देख लिया फैट नेक्रोसिस, इसमें बात की हमने सपोनिफिकेशन की और इसके अपीयरेंस की बात कर ली। तो ये देखिए ये केस है, ये देखिए ये डार्क ब्लू अपीयरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये सपोनिफिकेशन की वजह से हो रहा है, और ये H&E स्टेन पे हमको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम फैट के बाद अब बात करते हैं फाइब्रिनॉइड की। तो फाइब्रिनॉइड देखिए यहाँ पे ये जो होता है ये इम्यून होता है या तो नॉन इम्यूनिटिक होता है। तो देखिए इम्यून वेस्कुलर रिएक्शन, जैसे पेरी आर्टेरियल न्यूडोजा की कंडीशन है तो वहाँ पे भी हमको फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। और नॉन इम्यून की बात करें तो देखिए वेस्कुलर रिएक्शंस, जैसे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या प्रीक्लेम्सिया। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी ये तो ठीक है, प्रीक्लेम्सिया ये भी हाइपरटेंशन की वजह से होता है। तो इसमें अगर नेक्रोसिस हो रही है तो फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस हमको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन देखने को मिलेगा, यानी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी। या हो सकता है प्लाज्मा प्रोटीन लीकेज फ्रॉम डैमेज वेसल, जो डैमेज वेसल हुई है इससे प्लाज्मा प्रोटीन लीक हो जाए, इसकी वजह से भी फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन लीक होती है, सबसे ज़्यादा फाइब्रिन लीक होती है। ठीक है, तो फाइब्रिन लीक होने की वजह से फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस हमको देखने को मिलेगा। और इसमें देखिए फिर हिस्टोलॉजी की बात करें या सेलुलर अपीयरेंस की बात करें तो देखिए वेसल्स वॉल कंटेन इसिनोफिलिक लेयर ऑफ
प्रोटीनीशियस मटेरियल्स। तो वेसल्स वॉल जो होंगी ये इसिनोफिलिक लेयर होंगी इसमें, और ये इसिनोफिलिक लेयर्स ये प्रोटीनीशियस मटेरियल से बनेंगी। ठीक है, तो ये हमने फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस देख ली। और गैंग्रीनस की बात करें तो देखिए गैंग्रीनस की हम पहले यहाँ बात करके आए हैं कि ड्राई गैंग्रीन में हमको देखने को मिलता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, और वेट गैंग्रीन में हमको देखने को मिलता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। तो ये तो हो गया, बस यहाँ पे अलग से गैंग्रीनस की बात की गई है। तो यहाँ पे लोअर लिम्ब में स्पेशली इसकी बात की जाती है। तो देखिए लोअर लिम्ब में ड्राई एक्सट्रीमिया, कोगुलेटिव यहाँ यही बताया गया, और वेट जो है ये सुपर इन्फेक्शन की वजह से होगा, और लिक्विफेक्टिव सुपर इम्पोज विद कोगुलेटिव। तो लिक्विफेक्टिव इसका मेन होता है और ये कोगुलेटिव के साथ सुपर इम्पोज करती है, जबकि ड्राई जो है ये कोगुलेटिव का क्लासिकल फीचर है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसमें गैंग्रीनस में कुछ है नहीं। और ये कहाँ होता है तो देखिए डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़, वही हम लोअर लिम्ब की बात की कि स्पेशली लोअर लिम्ब के लिए है, एंड जीआई ट्रैक्ट, तो जीआई ट्रैक्ट में भी ऐसा देखने को मिल सकता है, और आफ्टर क्रोनिक एक्सट्रीमिया के बाद। लेकिन हम बात करें ड्राई एक्सट्रीमिया की या ड्राई गैंग्रीन की, तो ये ड्राई गैंग्रीन ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस का एग्जाम्पल है, और वेट गैंग्रीन ये जो है ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का एग्जाम्पल है। जब यही फॉर्म सीवियर हो जाती है तो इसको हम गैंग्रीनस नेक्रोसिस बोल देते हैं। ठीक है, वरना ये लिक्विफेक्टिव और कोगुलेटिव नेक्रोसिस के एग्जाम्पल्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने नेक्रोसिस की बात की। नेक्रोसिस में 6 टाइप हमने देखा, उसमें से सबसे मोस्ट जो है ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस की हमने बात की। सबसे ज़्यादा सारे सॉलिड टिश्यू जो है वहाँ पे यही देखने को मिलेगा एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन में हमको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। और कैजियस नेक्रोसिस, ये कैजियस नेक्रोसिस ये टीबी की वजह से देखने को मिलता है, या सिस्टमिक फंजाई जैसे हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम या नेकोर्डिया की वजह से होगा। ठीक है, और फैट की हमने बात की तो ये इंजाइमेटिक होगा जैसे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में, या नॉन इंजाइमेटिक होगा। और एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस या इंजाइमेटिक में हमको सपोनिफिकेशन देखने को मिलेगा, और सपोनिफिकेशन क्या होता है हमने यहाँ पे बात कर लिया। और फाइब्रिनॉइड की बात करें तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जाम्पल है एक तरह से। और इसमें वेसल्स से यहाँ पे देखें ये फाइब्रिलिन जो है ये लीक कर जाती है, और इसी वजह से वेसल्स वॉल पे हमको इसिनोफिलिक लेयर देखने को मिलती है जो कि प्रोटीनीशियस मटेरियल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और गैंग्रीनस की हमने बात की कि यहाँ पे ये ड्राई और वेट होती हैं। और ये पहली बात तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस की ड्राई वाली एग्जाम्पल है, और वेट वाली ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का एग्जाम्पल है, और बहुत सीरियस होता है तब इसको हम ऐसा मानते हैं।